तो आप कितना जानते हैं पन्ना धाय के बारे में? बहुत कुछ जानते हैं जी। बताइए क्या जानते हैं। ठाकुरों को ही जोर है हमारे यहाँ पे, बस ये उनका नाम नाम क्या है? उनका नाम अहिल्याबाई कुछ ऐसा ही है। कितना जानते हैं पन्ना धाय के बारे में? बस जाने क्या, इतने ज्यादा कुछ तो ना जानते, पर क्यों बताया विपिन। ये जी बस हमारे मतलब देश के लिए वो लड़ी और जो भी मतलब कि उन्होंने बड़े बूढ़े के लिए वो करे और हमारे देश के लिए वो करे। जानते तो हैं पर अभी दिमाग में ना क्या इतिहास के बारे में जो थोड़ी सी। पन्ना धाय के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? लगभग ज्यादा नहीं जानता उनके बारे में। नहीं जानते। आप सुना बहुत कुछ है। आप पन्ना धाय के बारे में क्या जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता भाई, होगा पन्ना धाय के है, महाराणा प्रताप बचाए उन्होंने अपनी गोदी में। मतलब पन्नाधाय जो थी महाराणा प्रताप के करता धरता, उनको पाला था उन्होंने, उनके लिए उन्होंने शादी वादी नहीं किया, अपने बच्चे नहीं किया था उन्होंने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त इंदर राणा। तो दोस्तों आज हम खड़े हैं मेवाड़ की लघु भूमि पे, लघु मेवाड़ की भूमि पे, साटा 84 क्षेत्र के गांव समाना में। आप जो हमारे पीछे प्रतिमा देख रहे हैं, ये प्रतिमा है माँ पन्ना धाय की। आज हमारा ब्लॉग होने वाला है इनके ऊपर। अब बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग हमने करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। बहुत ही यूनिक ब्लॉग, बहुत ही यूनिक प्लान हमने रेडी किया है, और इस प्लान के साथ हमने जो रेडी किया है, उस प्लान में जो शामिल है, उस प्लान में शामिल है राजपूत समाज के बच्चे, राजपूत समाज की यंग जनरेशन की कितना वो माता पन्ना धाय के बारे में जानती हैं, कितना वो उनको नॉलेज है, कितना नहीं है। तो आज हम इस जन्मभूमि से, गांव समाना की जन्मभूमि, साटा 84 क्षेत्र जन्मभूमि से शुरू करने वाले हैं एक नॉलेज टेस्ट। नॉलेज टेस्ट केवल राजपूत समाज के बच्चों के लिए ही होगा, क्योंकि माता पन्ना धाय ने राजपूत समाज के लोगों के लिए, राजपूत समाज के लिए ही उन्होंने बलिदान और त्याग दिया था। तो देखते हैं कितने लोगों को इस टेस्ट में वो पास होते हैं या फेल होते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि माँ पन्ना धाय कौन थी और इन्होंने राजपूत समाज के लिए क्या किया था, और अपनी ही आंखों के सामने अपने ही बेटे चंदन सिंह को इन्होंने क्यों मरवा दिया, और वो मारने वाला व्यक्ति कौन था जिन्होंने चंदन सिंह को मारा। और उसी व्यक्ति ने उदय सिंह की हत्या करने का षड्यंत्र रचा था। तो मैं ये सारी जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। तब सबसे पहले आप उन लोगों की प्रतिक्रिया सुनिए जिन लोगों से के सामने हमने माता पन्ना धाय के बारे में पूछा। कितने लोग इस टेस्ट में फेल हुए, कितने लोग पास हुए, पहले ये वीडियो देखिए। आपका नाम क्या है? गौरव राणा। विनीत। आपका नाम? आशीष। आशीष। तो आपने, हमारा आपसे एक सवाल है, जो महाराणा प्रताप की मूर्ति रखी हुई है बस स्टैंड पे बीआर इंटर कॉलेज के पास, आपने देखी है? देखिए आप? हाँ। देखिए। तो उनके बराबर में एक मूर्ति और रखी है जिसमें लेडीज खड़ी हैं एक बच्चे को गोद में लेके। उनका नाम क्या है? उनका नाम अहिल्याबाई कुछ ऐसा ही है। नाम क्या है उनका? मैंने ध्यान ना दिया इतना। उनका नाम अहिल्याबाई है। चलो मैं बता देता हूँ, उनका नाम है पन्ना धाय। हाँ, पन्ना धाय, जिन्होंने महाराणा प्रताप की जान बचाई। क्या किया था उन्होंने? महाराणा प्रताप की जान बचाई, जब उन्हें छोड़ के चले गए उनके घर के, तो उन्हें बचाया उन्होंने पन्ना धाय ने। क्या किया था उन्होंने? जो ये बता रहा है यही करा। क्या किया था उन्होंने? मैंने ध्यान ना दिया वहाँ पर जहाँ पे ये मूर्ति बता रहे हैं। पन्ना धाय की मूर्ति है। चलो अब जाओ ना, आप ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो मैं अभी रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे ये 3 भाई मिले, तो सोचा इनसे भी थोड़ी जानकारी ले ली जाए। क्या नाम है आपका? रिंकू। आपका नाम भैया? सोनू कुमार सोम। विपिन ठाकुर। तो समाने में जो बस स्टैंड पे जो महाराणा प्रताप की मूर्ति रखी है, देखिए आपने? हाँ जी। जी हाँ जी। आपने देखिए। उनके बराबर में एक लेडीज की मूर्ति और है, पन्ना धाय। पन्ना धाय। हाँ जी। जी हाँ पन्ना धाय। तो कितना जानते हैं पन्ना धाय के बारे में? बस जाने क्या, इतने ज्यादा कुछ तो ना जानते, पर क्यों बताया विपिन। ये जी बस हमारे मतलब देश के लिए वो लड़ी और जो भी मतलब कि उन्होंने बड़े बूढ़े के लिए वो करे और हमारे देश के लिए वो करे, बढ़िया करो। मतलब कि पन्ना धाय की वजह, पन्ना धाय की वजह जो आज हमारा महाराणा प्रताप है, पृथ्वीराज चौहान है, उनके लिए जो भी हम कर सकें वो भी कम है। मतलब कि उन्होंने जो हमारे देश के लिए करो वो बहुत ही ज्यादा करो। मतलब कि आपका नाम? करण सिंह। करण, जो बस स्टैंड पे जो महाराणा प्रताप की जो मूर्ति रखी हुई है और उनके बराबर में जो एक पन्ना धाय की मूर्ति रखी हुई है, तो आप पन्ना धाय के बारे में क्या जानते हैं? जानते तो हैं पर अभी दिमाग में ना क्या इतिहास के बारे में जो थोड़ी सी जानकारी कम है। जानकारी कम है। आपका नाम? रविंदर सिंह। आपका नाम? तुषार। आपका नाम? चिराग ठाकुर। आपका नाम? मोहित।
तो मेरा सवाल ये है, जो आपने बस स्टैंड देखा होगा, बस स्टैंड बी आर इंटर कॉलेज के पास देखा है, तो वहाँ पे महाराणा प्रताप की एक मूर्ति रखी हुई है, देखा है? साथ में पन्ना धायक की भी मूर्ति रखी हुई है। क्या जानते हो पन्ना धायक के बारे में? कुछ नहीं जी, नहीं पता। नहीं पता तो मेरे को बना पन्ना धायक के बारे में नॉलेज नहीं है। आपका नाम? अमित राणा। अमित राणा जी, जो बस स्टैंड पे जो मूर्ति रखी हुई है महाराणा प्रताप की जी और उनके बराबर में पन्ना धायक की भी मूर्ति रखी हुई है, जी तो क्या जानते हैं पन्ना धायक के बारे में? जी, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन मैं महाराणा प्रताप के बारे में हमारे जो सम्मानित हैं और वैसे भी नहीं, उन्हें तो सब जानते हैं, उन्हें तो बच्चा बच्चा जानता है। मैं उनके पन्ना धायक के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? लगभग ज़्यादा नहीं जानता उनके बारे में। नहीं जानते। आप सुना बहुत कुछ है। आप पन्ना धायक के बारे में क्या जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता भाई, होगा पन्ना धायक है, महाराणा प्रताप बचाए उन्होंने अपनी गोदी में लेकर। महाराणा प्रताप। हाँ। आपका नाम? विनीत। विनीत, जैसे आप बस स्टैंड पे देख रहे हैं, यहाँ पे महाराणा प्रताप की मूर्ति रखी हुई है और एक पन्ना धायक की मूर्ति रखी हुई है, तो आप पन्ना धायक के बारे में जानते हैं? पन्ना धाय के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। क्या जानते हैं? पन्ना धाय के बारे में जानते हैं कि जो महाराणा प्रताप के पापा थे, ऐसे ही ना, और ना तो उन्होंने जो बालक जो है अपना जो पर्सनल अपना जो मतलब सगा बालक है वो मरवा दिया था, पर अपने महाराणा प्रताप के पापा के नहीं मरवाया था। आपका नाम क्या है? नीरज राणा। नीरज राणा जी। आपका नाम? अभिषेक राणा। प्रशांत। विपिन राणा। अंशुल राणा। तो नीरज जी, जो बस स्टैंड बी आर इंटर कॉलेज के पास जो महाराणा प्रताप की मूर्ति रखी है जी उनके बराबर में एक मूर्ति और रखी है जी, किनकी है? महाराणा प्रताप भोले बाबा महादेव। नहीं, उनके बराबर में एक मूर्ति और रखी है, लेडीज मूर्ति। पन्ना राय जी है। पन्ना धाय। हाँ, कितना जानते हैं पन्ना धाय के बारे में? बस इतना ही पता है, उनका नाम पता है। वो उनके यहाँ दासी रही थी जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। ये जाना है जितना जाना है। पन्ना धाय के बारे में पता है? चलो। पन्ना धाय के बारे में पता है? यहीं का नाम भैया मैं तो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप है। कुलदीप, जो हमारे बस स्टैंड पे ये यहीं पर यहाँ पर महाराणा प्रताप की मूर्ति रखी हुई है, बराबर में पन्ना धाय की मूर्ति रखी हुई है, तो आप कितना जानते हैं पन्ना धाय के बारे में? बहुत कुछ जानते हैं जी। बताइए क्या जानते हैं? इनके 9 मई को जी बहुत तगड़ा प्रोग्राम भी होता है और भी प्रोग्राम, बोल थोड़ा। मतलब बहुत तगड़ा इनका हुआ है, मतलब पूरा गाँव में शोर है। बताइए क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए। विस्तार से ये है कि ठाकुरों को जो हो रहा है हमारे यहाँ पे, बस ये घरों ही ज्यादा। नहीं, इन्होंने क्या किया है? क्षत्रिय समाज के इन्होंने क्या किया है? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो हमें यहाँ पे कुछ भाई मिले हैं और चाउमीन और पेटीज खा रहे हैं, तो जानते हैं इनसे। तो भैया आपका नाम क्या है? महेश सिसोदिया। आपका नाम क्या है? राहुल सिसोदिया। आपका नाम क्या है भैया? तो महेश जी, यहाँ पर बस स्टैंड पे महाराणा प्रताप की मूर्ति रखी हुई है और उनके बराबर में एक लेडीज मूर्ति और है, क्या नाम है उनका? माता पन्ना धाय। क्या नाम है? जो इन्होंने बताया वही है। तो कितने जानते हैं आप पन्ना धाय जी के बारे में? देखो, उनके बारे में तो पूरा संसार जानता है। पन्ना धाय ने जो किया है ना राजपूतों के लिए, शायद ही कोई करेगा, और राजपूत ऋणी है पन्ना धाय के लिए। जैसे अपने बच्चे बलिदान कर दिया राजपूत को बचाने के लिए, आज अगर वो बलिदान नहीं देती, शायद राजपूत वंश का, सिसोदिया वंश का नाम खत्म हो जाता। और एक बात और कहना चाहूंगा, माता पन्ना धाय जो आती है गुजरी समाज से आती हैं, शायद आपको पता है, किसी को पता है नहीं पता। तो गुजर समाज का बहुत बड़ा ऋण है राजपूत समाज के ऊपर। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल। मैं आपको अपना परिचय देना भूल गया। मेरा नाम महेश सिसोदिया है, नंगला काशी का रहने वाला हूँ, रहता गाजियाबाद में हूँ, और शेर सिंह राणा जी की पार्टी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का मैं गाजियाबाद जिला अध्यक्ष हूँ और उत्तर प्रदेश नियुक्ति प्रभारी हूँ। तो अपने समाज के, अपने कुल के एक ऐसे वीर के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, तो इन सब बातों का ध्यान तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल, कि अपने समाज की बात पता होनी चाहिए। पता होनी चाहिए, और हर राजपूत को पता होनी चाहिए, हर क्षत्रिय को पता होनी चाहिए। थैंक यू भैया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। सो अभी हमारे साथ है एक और दोस्त, सो जानते हैं इनके बारे में। इनका नाम? आपका नाम? ललित। ललित कुमार। ललित कुमार, बी आर इंटर कॉलेज पे आपने देखा होगा महाराणा प्रताप की एक मूर्ति रखी हुई है, बराबर में एक और मूर्ति रखी हुई है, आपने ध्यान दिया हो तो। किसकी है मूर्ति?
पन्नाधाय की। पन्नाधाय करेक्ट आंसर। सो कितना जानते हैं पन्नाधाय के बारे में, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? मोस्टली मैं तो ज्यादा नहीं जानता। मतलब पन्नाधाय जो थी महाराणा प्रताप के करता धरता, उनको पाला था उन्होंने, पन्नाधाय ने। क्या बलिदान था उनको? उनका बलिदान था, उन्होंने शादी नहीं की थी उनके लिए, उनको पालने के लिए। मतलब वो एक दासी थी, उनको लेके आई थिंक, इतना मुझे नहीं करेक्ट पता, पर उनको पालने का उन्होंने ही काम किया था, और उनके लिए उन्होंने शादी वादी नहीं किया, अपने बच्चे नहीं किए थे उन्होंने। सो एक और मित्र है, स्कूल में पढ़ते हैं शायद, कौन सा पढ़ते हैं? 11th क्लास में। 11th क्लास। नाम क्या है? ठाकुर प्रसाद राघव। ठाकुर प्रसाद राघव। राघव। कहाँ से हो? मैं हरियाणा से। हरियाणा से। सो महाराणा प्रताप को जानते हो? ये जानता हूँ। पन्नाधाय को जानता हूँ। जानता हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो पन्नाधाय के बारे में थोड़ा बताइए। मेरे को नहीं पता। मतलब कुछ तो बताइए, पन्नाधाय ने क्या किया, क्या बलिदान दिया है? इतना नहीं जानता, बस नाम सुना है। नाम सुना है, ज्यादा नहीं जानते। ना। राजपूतों के लिए कुछ किया उन्होंने? करा है। क्या किया है? उनने युद्ध किए। युद्ध किए। अच्छा, और कुछ? और तो नहीं पता। सो मिले हैं हमें एक और दोस्त मित्र। तो पढ़ते हो ना? हाँ जी। आपका नाम क्या है? अजय कुमार। अजय कुमार नाम है। तो जानते हैं इनका, लेते हैं नॉलेज टेस्ट कितना है। सो हमारे BR इंटर कॉलेज पे एक महाराणा प्रताप की मूर्ति रखी हुई है। हाँ, उनके बराबर में एक पन्नाधाय की मूर्ति रखी हुई है। हाँ जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कितना आप पन्नाधाय के बारे में जानते हो? जी, इसके बारे में तो नॉलेज कभी इतिहास में पढ़ाया भी नहीं गया। फिर भी मतलब कुछ तो नॉलेज होगी। बस यही था कि महाराणा प्रताप जो थे उनको बचाया गया था, बस इनके द्वारा, जो कुंवर प्रताप थे। बस ज्यादा नॉलेज तो है नहीं इनके बारे में, क्योंकि अभी तक इतिहास में कोई पढ़ाई नहीं है मैंने। नहीं, इतिहास में तो बहुत कुछ पढ़ाया गया है। पढ़ाया तो कुछ गया, लेकिन 7वीं क्लास में इतना नहीं है, डीप नॉलेज नहीं बताई गई है किसी के बारे में। सुना तो होगा इतिहास के बारे में? हाँ, सुना तो है, लेकिन इतनी नहीं पता है मुझे। मतलब जानकारी कम है। हाँ, जानकारी कम है। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा। तुम्हारा नाम क्या है? गोविंद। जो बस स्टैंड पे महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है, उसके बराबर में एक जो पन्नाधाय है, देखिए मूर्ति, कौन है पन्नाधाय? नहीं पता। सो हमें यहाँ पर अभी एक भैया मिले हैं, तो जानते हैं उनका नाम और थोड़ी सी जानकारी। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल कुमार। राहुल कुमार। तो भैया राहुल कुमार, जो अभी जो गांव में समाने में एक महाराणा प्रताप की मूर्ति और एक बराबर में एक लेडीज मूर्ति और है पन्नाधाय की मूर्ति। तो सवाल हमारा यही है बेसिकली कि आप पन्नाधाय के बारे में कितना जानते हैं और क्या क्या उन्होंने किया है? पन्नाधाय के बारे में हम यही जानते हैं कि क्योंकि उन्होंने महाराणा प्रताप के क्या नाम है पालन पोषण में सहयोग किया था, और राजपूत में बहुत, मतलब राजपूतों के लिए बहुत ही उनका योगदान रहा है, राजपूतों के लिए। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम भैया जतिन सिसोदिया। भैया जैसे अभी आपने देखा होगा गांव समाने में महाराणा प्रताप की मूर्ति रखी है, आपके गांव के पास में बाहर भी मूर्ति रखी है महाराणा प्रताप की, लेकिन वहाँ पे पन्नाधाय की मूर्तियां रखी है। तो पन्नाधाय के बारे में आप कितना जानते हैं, और राहुल भैया की बात से आप कितना सहमत है? भैया हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया कि पन्नाधाय की मूर्ति जो है लगाई हुई है, उन्होंने हमारे राजपूतों में जो है गुजरी माता है वो पूजा करते हैं उनकी। उन्होंने महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह, उनकी जान बचाई थी एक युद्ध के टाइम पे, उनकी जान बचाई थी उन्होंने, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं आज भी। बढ़िया। तो दोस्तों बात करने वाले हैं हम 16वीं शताब्दी के बारे में। 16वीं शताब्दी में जो पन्नाधाय हैं वो राजस्थान के मेवाड़ जिले से हैं, और महाराणा राणा सांगा के यहाँ काम करती थी एज ए दासी। तो मैं बताना चाहता हूँ, महाराणा राणा सांगा के 3 पुत्र थे। पहला पुत्र थे विक्रमादित्य, दूसरे पुत्र थे उदय सिंह, और तीसरे पुत्र थे रतन सिंह। तो माँ पन्नाधाय के जो दायित्व था, जो कर्तव्य थी, जो ड्यूटी थी उनकी, वो थी उदय सिंह की रक्षा करना, उदय सिंह की लालन पालन, दूध पूध, खाने पीने की व्यवस्था कराना और उनको खिलाना। उदय सिंह के लिए ही उनका ड्यूटी थी। अब दोस्तों बात करते हैं हम कि बनवीर कौन था। तो ये जो बनवीर था, ये पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र था, और ये ऐसा क्रूर शासक था, ऐसा क्रूर था ये और लालची था। वो मेवाड़ की राजगद्दी को हड़पना चाह रहा था। इसी के चलते उसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद उसने वो सिंहासन, वो मेवाड़ का सिंहासन, वो राजगद्दी छीन ली और 4 साल शासन किया। लेकिन शासन करने से पहले उसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। शासन करने के बाद उसके दिमाग में एक प्लान आया, क्यों ना वो उदय सिंह की हत्या कर दे। उदय सिंह की हत्या करने का जो विचार उसके दिमाग में आया, जो षड्यंत्र उसके दिमाग में आया, यही षड्यंत्र माँ पन्नाधाय को जानकारी लगी, पता चल गया षड्यंत्र के बारे में। जैसे ही पन्नाधाय को पता चला कि बनवीर राजमहल की तरफ आ रहा है, माँ पन्नाधाय ने उदय सिंह को एक सुरक्षित स्थान पे भेज दिया
और उदय सिंह के बिस्तर पर अपने पुत्र चंदन सिंह को सुला दिया। जैसे ही चंदन सिंह को सुलाया, तुरंत बाद बनवीर वहां पे आया और चंदन सिंह के बारे में तो नहीं पूछा, लेकिन उदय सिंह के बारे में पूछा। पन्नाधाय ने बोला कि उदय सिंह वहां सोए हुए हैं और बनवीर ने तलवार निकालकर चंदन सिंह की हत्या कर दी। अपने बेटे की हत्या होते हुए मां पन्नाधाय रो भी न सकी। क्यों? अगर वो रोती तो बनवीर समझ जाता कि ये चंदन सिंह है और बनवीर समझ जाता कि ये उदय सिंह नहीं है। तो दोस्तों, मां पन्नाधाय ने राजपूत समाज के लिए, राजपूत लोगों के लिए, अपने क्षत्रिय लोगों के लिए ये बलिदान दिया, ये त्याग दिया। अपने पुत्र तो कुर्बान कर दिया, लेकिन उदय सिंह की जान बचा ली। उदय सिंह कौन थे? उदय सिंह थे महाराणा प्रताप के पिता। उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह। और दोस्तों, ये कहानी हम इसलिए बता रहे हैं ताकि हमने जो है टेस्ट किया है नॉलेज, इसमें बहुत सारे लोग फेल हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने ही सही आंसर दिया है। तो ये जानकारी हमने केवल आपके लिए ही प्रस्तुत की है। आपको हमारी इन्फॉर्मेशन, आपको हमारी वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप इस जानकारी को पहले से जानते थे कि मां पन्नाधाय ने क्षत्रियों के लिए क्या किया? अगर जानते थे तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कितना जानते थे। अगर नहीं जानते थे तो ईमानदारी से हमें ये भी बताएं कि आप नहीं जानते थे। तो दोस्तों, ये वीडियो केवल आपके लिए है, तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से 2 दिन में हमारे ये वीडियो बनाई है, 2 दिन में। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक चैनल का मोटिवेशन ही हमें मोटिवेशन देता है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी ऐसा लगता है जैसे हमने पूरी मेहनत सफल हो गई हो। तो ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना, सोशल मीडिया पे शेयर करना, व्हाट्सएप पे शेयर करना, ट्विटर पे शेयर करना, फेसबुक पे शेयर करना, सभी सोशल मीडिया पे शेयर करना और अपने दोस्तों और क्षत्रिय समाज के लोगों को लिए दिखाना कि मां पन्नाधाय का बलिदान भूलने लायक नहीं है। उनका बलिदान भूला नहीं जा सकता। हम ऋणी हैं उनके, मां पन्नाधाय के। और मां पन्नाधाय गुर्जर समाज से थी, एक गुजरी थी, और एक गुजरी होते हुए भी उन्होंने क्षत्रियों के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। सो दोस्तों, अगर आपको ऐसे किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो बनवानी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन सी वीडियो आप हमसे बनवाना चाहते हैं, किस टॉपिक पे बनवाना चाहते हैं। हम वो वीडियो जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक और नए हिस्टोरिकल ब्लॉग में। ये हमारा हिस्ट्री का ब्लॉग था।